सबसे पहले सबको जय मसीह की जय मसीह जय मसीह। हम लोग को पहली बार बहन को और भाई लोग को क्योंकि 25 में मिला हूँ, इसलिए नए साल का सबको मुबारक हो। सब अच्छे हैं एकदम ठीक ठाक। तो अपने विषय में आगे बढ़ूँ। जी जी जी। हमारा प्रभु बोलता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। ठीक है, सब आनंद है ना। तो ठीक है, हम लोग आज आप लोग यहाँ पर बहुत धन्यवाद आदमी हो, भाई लोग हो, बहन लोग हो, क्योंकि आप ऐसा समय दिए किसके लिए, परमेश्वर से हमको बात करने के लिए। आपस में बातचीत करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं अपने विषय में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम मोने राम तिर्की है। मैं बोदा मनापारा से एक छोटी सी कलीसिया चलाता हूँ। फिर से मैं मेरी कलीसिया मेरे परिवार की ओर से फिर से मैं आपको जय मसीह बोलता हूँ। जय मसीह जय मसीह। तो प्रियो में यहाँ खड़े होने का मतलब यह है खरी शिक्षा। क्या है? खरी शिक्षा। 24 तक तो मैं फंसा हुआ था, अब 25 में पैर को कहाँ से निकाल रहा हूँ? गड़बड़ वाला जगह से, गड़बड़ कलीसिया, गड़बड़ पास्टर, गड़बड़ शिक्षा से। और मैं लोगों को भी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अब निकल भी रहे हैं, मैं भी निकल रहा हूँ, मैं तो निकल चुका हूँ। इसलिए आप सबके बीच में यही बात मैं कहना चाहूँगा। हम लोग खरी शिक्षा का मतलब क्या है, आप लोग सब समझदार हैं, बोल चुके हैं। इसलिए मैं छोटी सी कम ही समय में अपने विषय में रखना चाहता हूँ। मैं अपनी कलीसिया के लोगों के बीच में प्रचार करता हूँ यीशु मसीह के बारे में। आप जानते हैं पहले करता था मैंने वचन में, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बाइबल लिखा हुआ है शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। आप जानकार हैं। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जीवन और शांति है। पहले हम लोग खरी शिक्षा जैसे ज्ञानराज की चीज़ों को हम लोग नहीं सीखे थे, नहीं सुने थे, तब तक मैं प्रचार करता था अंधाधुंध, कोई संदर्भ नहीं था। लेकिन उसी के द्वारा, उसी के थ्रू से मैं सीखा। आज उसी का बताता हूँ। शारीरिक, अगर हम शरीर पर मन लगाएंगे तो हमारा क्या है? मृत्यु है। अब हर मैं अभी मोबाइल में भी देखता हूँ, यूट्यूब में देखता हूँ, बहुत बड़े बड़े चर्च लोग हैं, बड़े बड़े पास्टर लोग हैं, बहुत लाखों के भीड़ में, हजारों के भीड़ में का प्रचार कर रहे हैं? शारीरिक प्रचार, आत्मिक का प्रचार नहीं हो रहा है। गलत बोल रहा हूँ? सही है। तो आज हमको अब आपको मिलकर इसमें भिड़ना है। भाई देखो, शरीर का चंगाई तो डॉक्टर भी देता है। बाहर बहुत से शरीर की चंगाई है कि नहीं है? ये तो होना भी चाहिए, ये उनका विरोध में मैं नहीं हूँ। लेकिन विशेष हमारा यीशु मसीह क्यों आया? हमको अनंत जीवन देने के लिए। और अब हम जानते हैं, वचन में भी लिखा है, मैं अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज अनंत जीवन के बारे में भी बात नहीं करता है, लेकिन आप मुझको मालूम हो गया है, इसलिए आप मुझको पैर पे स्थिर रखना नहीं है, पैर को निकालना पड़ेगा और जाकर अपने लोग के बीच में, कलीसिया के बीच में हमको बोलना पड़ेगा। आज मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। आज मैं अपने को देखता हूँ, मसीह लोग के बीच में जाता हूँ, वहां पर बात करता हूँ, वहां से भी मुझको सुनना पड़ता है। संसार में जाता हूँ, वहां से मुझको सुनना पड़ता है। लेकिन प्रभु क्या कर रहा है? खड़ा कर रहा है। मैं सोच रहा था अगर ऐसा प्रचार करूंगा तो लोग विश्वासी कम हो जाएंगे, लेकिन 2025 में नया विश्वासी आ गए। ताली बजा दिए सब कोई। जैसे हमारा दानियल राज ने बोलता है, मिलावट नहीं होना चाहिए। आज मैं ऐसे प्रचार करता हूं, आप लोग को आना है तो आओ, उससे मेरा कोई बिगड़ने वाला नहीं है।
मैं ऐसा बोलूंगा तो कोई नहीं आएगा समझ रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं बोलना शुरू किया और से भीड़ बढ़ गई। और इस रविवार को हम लोग इस 25 दिसंबर के बाद में अभी फर्स्ट रविवार में हम बैठे थे, उस दिन मैंने प्रार्थना किया मन में, परमेश्वर जी मुझे चुना है तो विश्वासी आएंगे नहीं तो मत आएंगे। जैसे मैं निकला और मैं ब्रश कर रहा था, जो बच्चों को मैं डांटा था वही बच्चे लोग कलिस जा रहे हैं, तो मैं बहुत आनंदित हुआ। हालेलुया। देखो मेरी प्रियो, मेरा बताने का मतलब मैं कुछ नहीं हूँ, कौन है? लेकिन हमको अपने मुंह में का मतलब परमेश्वर जो बोला है उसको बोलना ही पड़ेगा, वो सुने चाहे ना सुने। मेरी ही कहना है कि आज जैसा हमारा आप लोग बोल रहे थे पौलुस के बारे में, पतरस के बारे में, अब देखिए इस पुरुष के बारे में बेचारा का हुआ, सच्चाई के बोलते बोलते उसको पत्थरवा करके लोग मार दिए। तो क्या देखता है वो? सब मालूम है, देखता है। तो हमको देखना है तो मार तो खाना पड़ेगा और मरना तो, लेकिन जो मरने ही नहीं चाहेगा उसके लिए कुछ नहीं है। क्या तो बोल हमें, इसीलिए हमको 2025 में मैं तो बोलता हूँ हमेशा विकास भैया को, आप लोग के जितने भी आप लोग इस ग्रुप में हैं, आप इस हमेशा बोलता हूँ मेरे पास जरूर आइए, एक कोई भी जरूर आना है, मतलब सप्ताह में, क्योंकि मैं आप लोग जाते हैं तो क्या होता है, सपोर्ट होता है। अब आप लोग नहीं जाएंगे तो सपोर्ट नहीं होगा। मेरा यही सब बोल रहा हूँ। और एक दूसरे जब हम सहायता नहीं करेंगे तो आगे नहीं। भाई नहीं। तो मसीह जीवन ऐसा ही हमारे होना चाहिए, क्योंकि भाई बोला था हम परिपक्व का कोई नहीं है, मैं ही परिपक्व नहीं हूँ, शायद आप लोग को बोल रहा हूँ आप भी नहीं होंगे, हम कोई नहीं, एक ही परिपक्व कौन है? परमेश्वर। लेकिन यदि हमारा सोच एक होगा तो हमको परमेश्वर जरूर आगे बढ़ाएगा। तो हम अब 2025 में तो मैं आप लोग से अनुरोध करता हूँ मेरे यहाँ आप लोग जरूर आएं और मेरे साथ मिलकर मेरे क्षेत्र में काम करें। और यदि आपका इच्छा हो तो आप मुझे बुलाएंगे तो मैं अभी आपके क्षेत्र में आऊँगा। ये सही बात है। सही बात। क्योंकि जब तक हम एक दूसरे के जगह नहीं जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आज मैं इतना बीच में पड़ा हूँ, अभी अंबिकापुर से एक पास्टर जा रहा था, वो जैसा ही, हाँ परसों का बात है, विश्वासी मेरे यहाँ प्रतिदिन आते हैं, तो शाम तक बैठे थे, मैं गवाही दे रहा हूँ, अपना गाड़ी में एक छोटा सा कार है उसमें जा रहा था, तो वहाँ पर रोकने की कोशिश किया, तो वहाँ पर विश्वासी लोग बात कर रहे थे, उसी के बारे में बोल दिए। हमारा मोने भाई पास्टर को हम अच्छा नहीं समझ रहे थे, लेकिन अभी हमको अच्छा लग रहा है। तो अंबिकापुर से पास्टर आ रहा था तो बोलता था केवल चंगाई के बारे में, जैसा उसने सुना खड़ा करने वाला था अब आगे बढ़ गया। तो मैं बोला ये लोग क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इसी प्रकार हमको क्या करना है, एक दूसरे मिलकर आगे बढ़ना है। आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मसीह जीवन 24 में सरल नहीं, मैं तो बोलता हूँ बहुत कठिन है कि नहीं? 25 हमको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, गाली सुनना पड़ेगा, नहीं सुनना पड़ेगा, लेकिन हम यदि काम करने वालों को ही गाली सुनना पड़ेगा। अब कोई काम नहीं करेगा उसको हम किसका काम कर रहे हैं? परमेश्वर का। मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ, आप भी अपना काम नहीं, किसका कर रहे हैं? परमेश्वर। यदि बाइबल बताती है यदि तू मेरा काम करेगा तो मैं तेरा घर क्या करूंगा? बनाऊंगा। परमेश्वर बोला है। इसी प्रकार यदि आज हम इच्छा से मत करें, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान मत देंगे, अगर मैं प्रभु काम करूंगा तो मेरा वो काम करेगा, उसका काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी हमको जिंदा रखा है। कल बोल रहा हूँ, लेकिन वचन से वचन में बोलता है कि वो हम बोला इसलिए बोल रहा हूँ कि उसका काम करेंगे तो नहीं करेगा। उसका मतलब है हम इस ईश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे तो हमको भी क्या करेगा? बढ़ाएगा। उसके बाद को हम बोलेंगे तो लोग क्या करेंगे? सुनेंगे और समझेंगे। परमेश्वर आकर खुद बोलेगा नहीं। जैसे आप पौलुस को देखते हैं, पौलुस को परमेश्वर चुना तो कहा कि मैं जब हनन्याह को भेजा तो बोला
कि जाओ मेरा चुना हुआ पात्र है, तो डर रहा था कि भाई वो तो लोग को मारता हो, पीटता, फिर पकड़ने आया है। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं नहीं, उसको मैं क्या हूँ, चुना हूँ। जाकर उसके पास फिर बोलता है वो मेरे लिए कैसे कैसे दुख उठाएगा। तो यीशु में सोचते हैं यीशु में आने के बाद सुख है, सुख नहीं है। आप लोग बता देना चाहता हूँ, सुख पाना चाहते हैं तो मसीह बिल्कुल रहना नहीं है। गलत बोल हमें, संसार का दुख मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक ही सुख हमको कहाँ रखा है, स्वर्ग में रखा है। इसलिए आप हमको मिलकर 2025 में जैसे पौलुस दुख उठाया, पतरस दुख उठाया, और जितना भी वहां पर हमारे बाइबल में है, जैसे 120 विश्वासी उस समय इकट्ठा होते थे, रोज प्रभु के साथ बैठते थे, लोगों को सिखाते थे, वैसा ही आपको भी अपने कलीसिया में करना है। आप करते होंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, और हम लोग तो करते हैं। भाई बताएगा कैसे बाबू, डेली हम लोग करते हैं, रोज बैठते हैं। विश्वासी ऐसे विश्वासी हो गए हैं कि मैं उनको जितना मैं बोला, तुमको अगर प्रभु में रहना है और बाइबल शिक्षा के अनुसार जीना है, खाना है, और संसार में अगर जैसा जीते हैं, आप दारू बढ़िया पियोगे, बीड़ी से करोगे, तो वहीं जाना, यहाँ चारों तरफ कलीसिया ही कलीसिया है। जैसा बोला वैसा तो उल्टा हो गया। अभी आज का रविवार बोल रहे रूम भरा हुआ था, तो लोग बोल रहे थे अभी इतना लोग आ गए। हालेलुया, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं अपना कुछ नहीं हूँ, किसका हूँ, प्रभु का। तो हमको मेरा कहने का ही मतलब है कि आप और मैं क्या करेंगे, एक मिलकर। आप सोच रहे हैं हम लोग इतने लोग हैं, मैं सोचता हूँ हमारे बीच बड़े कितने बड़े चर्च लोग हैं, कितने बड़े विश्वासी होंगे, लेकिन हमसे वो कम है। मेरी बात समझे ना, कितना भी ज्यादा है, लेकिन हम ताकतवर हैं। मैं विश्वास करता हूँ मैं उनसे क्या है, ताकतवर हैं, एक दिन हरा कर रहेंगे। परमेश्वर परमेश्वर के लिए एक ही बहुत काफी है कि नहीं है। इसलिए आप और मैं बड़े यहाँ पर थोड़े हैं, परमेश्वर इंतजार कर रहा है और हमको क्या किया है, खड़ा किया है। लेकिन हमको सुस्त होना नहीं है, सोना नहीं है, खाना भी ज्यादा खाना नहीं है, अगर पानी भी नहीं मिले तो चलेगा। ऐसे के लिए कौन है, परमेश्वर। मैं बोल रहा था विकास बाबू को, आज मैं नहीं आऊंगा, मेरे को बुखार है, लेकिन ऊपर वाला का मर्जी है, कह नहीं सकता हूँ। इसीलिए मैं अपने आप का तो दे दिया हूँ इसके लिए। इसमें सोच रहा था मेरी इच्छा जाने का बिल्कुल नहीं है, लेकिन इच्छा किया और मुझको ले आया। तो ये मतलब ये है, अगर जो मसीह में रहता है वो अपना मर्जी से जी नहीं सकता है। यही लक्षण है, अपना मर्जी से जी नहीं सकता है। आज मेरे जीवन वैसे ही है, मैं गांव में हूँ, गांव में भी हूँ, मेरा गांव के लोग मुझसे विरोध हैं, पास्टर लोग मेरे से कहाँ हैं, विरोध में हैं, लेकिन फिर भी लोगों के बीच में परमेश्वर मुझको ले जाता है। और मैं इसी खरी शिक्षा के माध्यम से क्या करता हूँ, लोगों को बताता हूँ। एक जगह ऐसा मीटिंग था, मैं गवाह देता हूँ, गेदरिंग पर्व तो मैंने कभी मनाया ही नहीं हूँ। तो मेरे बुलाए थे बाबू, उस दिन मेरे मुंह से निकल गया और सब बोलने लगा मैं पापी हूँ, कितने लोग पापी हो, वो सब बोलने लगा पास्टर हम सब कहाँ हैं, पापी हैं। मेरे मुंह से निकल गया मैं धर्मी हूँ। समझ में आया कहाँ से होता है, बताऊंगा। परमेश्वर जानता है मैं ऐसा ही हूँ, जैसा प्रभु के नाम से बोल दिया। वो पहले यूना 3:7 में लिखा हुआ है, जो मेरे जैसे काम करता है, का है धर्मी है। मैंने बता दिया, बचा कि नहीं बचा, बचाने वाला कौन है, सच में धर्मी है। उसके पास सोचने लगा हमारे यीशु मसीह कब से कहाँ कर गया, क्रूस में, और हमको धर्मी ठहरा तक हम नहीं जाना, पापी बोल रहे हैं। गलत है, हम कहे धर्मी हैं, हमारा परमेश्वर, हम पापी थे, क्या कर दिया, हमको अपना शरीर को बलिदान कर दिया। हाँ, हमारा कर्मों से हम धर्मी नहीं बने हैं, कितनों भी कर्म करेंगे धर्मी नहीं हो सकते। हमारा धर्म यही है कि वो हम अपने खून को बहाकर हम अपने अपने खून से खरीद लिया है। इसीलिए आप और हमको फर्ज बनता है उसका लहू का कीमत चुका रहे हैं, एक दूसरे को कर रहे हैं, बता रहे हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं। इसी प्रकार मेरे प्रियो, आज बाइबल में बहुत सारी बातें हैं, और बोलूंगा तो मेरा खत्म नहीं होता है, पेट्रोल बहुत ज्यादा है।
मेरा पता नहीं, मैं जब खड़ा हो जाता हूँ तो डर लगता है, खड़ा होने के बाद पेट्रोल खत्म नहीं होते नहीं, बड़ा मुश्किल से मैं अपने आप को दबा के ही खत्म करता हूँ। हालेलुया। कहाँ से परमेश्वर निकालता है बात। सुनने वाले भी, बैठने वाले भी कभी कभी निराश हो जाते हैं। मैं बोलता हूँ देखो पहले पूछ लेता हूँ आप लोग कितना समय तक बैठेंगे, तो कभी कभी बोल देते हैं आपका मर्जी, तो मैं भी खुश हो जाता हूँ। कोई कोई आपको झूमना शुरू करते हैं, तभी मैं बोलता हूँ देखो अगर सोगे तो खोगे, जागोगे तो पाओगे। और प्रभु का वचन सुनने से आदमी को नींद लगता ही लगता है। अगर टीवी लगा दो भाई, यहाँ पर अभी हम विकास भाई लगा देगा, हम सोएंगे। अभी 5-6 भी बज जाएगा तभी। इस भाई को मैं बोल रहा था मैं, अगर यार जाएंगे तो अगर लेट कर देगा ना 2 घंटा तो हमको क्या हो जाएगा, ठंडा लगेगा। सही बोल रहे हो, बोल रहा है। लेकिन प्रभु काम में हमका लगता है सब परेशान लगता है, लेकिन शैतान के बात में हमारे बीच में हमारे देखो वो भैया बता रहा था, आज आप और मेरे जैसे लोग को कौन खरीद लिया है? 2 आत्माएं हैं, एक पवित्र आत्मा, एक दुष्ट आत्मा। तो दुष्ट आत्मा और पवित्र आत्मा, तो हमारे जीवन में अगर दुष्ट आत्मा होगा तो आप जानकार हैं, और हमारे अंदर पवित्र आत्मा होगा तो आपको सब जानकार। आगे नहीं जाऊंगा, हम जानकार लोग हैं इसलिए अंदर नहीं जाऊंगा, और जो जानकार नहीं उनके बीच में बोलना पड़ता है। गलत बोल रहा मैं? जी। मेरे कलिसिया में रविवार को बाबू बैठा था, ये जान रहा है गवाही के लिए बीच में है। एक आदमी एक विश्वासी को गड़बड़ किया। कैसे गड़बड़ किया? उसका बेटा के लिए हमने बहुत प्रार्थना की, गवाही बता रहा हूँ। मिर्गी नहीं, उनका क्या है, कमर दर्द नहीं है, वो मतलब बोलते हैं खून जो नहीं बनता है उसका बोलते हैं सिकल सेल। अच्छा, मनोज का बात। हाँ, सिकल सेल। उनके लिए हम दिन रात मेहनत करते थे, रो रो कर हम प्रभु से प्रार्थना, प्रभु गवाह है, लोग तो गवाह नहीं है, लेकिन प्रभु की इच्छा होगा उनको ठीक कर दिया। कुछ दिन बीतने के बाद, 1-2 साल बीतने के बाद नए विश्वासी आने लगे। उसी विश्वासी के साथ वो काम करना भी शुरू किया। गन्ना लगा रहे थे, तो गन्ना लगाने के बाद में उस रात में क्या हुआ होगा, तो दूसरा दिन मुझको बताया जा रहा है वो पति पत्नी है। तो विश्वासी आती है, विश्वासी उसका पति बोला उसके पति को कि चलो आज गिर जा। कहाँ गिर जा? तो बोल रही है कि मैं गिर जा नहीं जाऊंगा। गिर जाने से क्या मिलता है? तो देखो इसीलिए तुम दारू पीते हो और मुझसे लड़ाई करते हो। चलो गिर जाओगे तो वचन सुनोगे तो आप क्या करोगे, छुटकारा पाओगे। तो वो बोल रहा है देखो वो बहुत दिन से विश्वास में जाता है, लेकिन क्या करता है, दारू पीता है। तो मैं दारू, उतना बड़ा विश्वास दारू पीता है, आप बोल रहे मुझे दारू मत पीना। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बात मैंने सुना और मेरे पास रविवार को आया और मैंने इसे बीच में खड़ा कर दिया और बोला देखो बाबू, बोला मैं आप बहुत गलती कर रहे हैं। मैं तो देखा नहीं, लेकिन मुझको कौन बताया है? मैं उसको बहुत झूठ बोला, परमेश्वर नहीं लेकिन आदमी बताया, यीशु मसीह बता दिया मुझे। आप किसी को धोखा दे रहे हैं। देखो आपको बेटा को परमेश्वर ठीक कर दिया है, लेकिन एक विश्वासी आ रहा तो उसको आप धोखा दे रहे हैं। आप मटर को खाए अच्छे किए, लेकिन दारू को क्यों पिए? तो बोलने का हिम्मत कौन देता है? अगर मैं इस खरी शिक्षा मेरे जीवन में नहीं होता तो बोल पाता तो तेरे से कोई मतलब नहीं, बल्कि मत आना, कुछ दिन को गिर जाना भी छोड़ दिया, अभी आता है। हालेलुया। इसी प्रकार हमको हिम्मत होना चाहिए, सच्चाई और बुराई को बोलने की हिम्मत। मैं किसे सीखा? ये खरी शिक्षा के द्वारा। आप लोग जानते हैं, अभी हमारे बीच में है, ये भी जाता है, मेरी बातों को सुनता है। इसका भी मैं बहुत सारे देखता हूँ। विश्वासी का जीवन कैसा है? आज लोग डर रहे हैं। विकास का नाम बोल दूंगा सब सकला के आते हैं। विकास अग्रहार है बोलूंगा ना, सब आते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आगे क्या कहूँगा, मैं यही कहकर मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। सबको